मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के मैहर में सरकारी स्कूलों में घोटाला सामने आया। जिला प्रशासन ने स्कूलों में निर्माण के लिए 4,37,00,000 रुपए जारी किए थे। स्कूल प्राचार्यों और फर्मों की मिलीभगत से यह घोटाला सामने आया है। 17 स्कूलों के प्राचार्यों समेत 22 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। जांच में 21 स्कूलों में सामने आए हैं घोटाले की बात। आप सोचिए, ये जो रकम थी वो स्कूल मेंटेनेंस के लिए दी गई थी, स्कूल में काम करवाने के लिए दी गई थी, छात्रों की पढ़ाई लिखाई के लिए दी गई थी, लेकिन पूरा जो घोटाला वो उजागर हुआ। इसमें 22 प्राचार्य शामिल हैं, यानी कि 22 प्रिंसिपल्स इन स्कूल के, उसमें कई सारे टीचरों के नाम भी यहां पर हैं। 21 स्कूलों से टोटल ये घोटाला सामने आया, जहां पर 4 करोड़ रुपए आवंटित किए जरूर गए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल किसी और जगह हो रहा था। अब आपको बता दें कि मैहर जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों में साइकिल शेड, पार्किंग शेड, पेंटिंग, मरम्मत जैसे छोटे मोटे निर्माण कार्यों के लिए करोड़ों रुपए जारी किए थे, जिसमें रामनगर विकासखंड के 21 स्कूलों में काम सिर्फ कागजों पर हुए हैं। और इन स्कूलों के प्राचार्यों ने संबंधित कामों के लिए 3 फर्मों को बकायदा लाखों रुपयों का भुगतान भी कर दिया। और इतना ही नहीं, बिना काम पूरा हुए फर्जी पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए। ये मामला न केवल वित्तीय अनियमितता का है, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के साथ हुए अन्याय को भी उजागर कर रहा है। क्योंकि जिन 21 स्कूलों पर घोटाले का आरोप लगा है, वहां पर छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं तक नहीं मौजूद हैं। ऐसे में स्कूलों में विकास के नाम पर जारी धनराशि का बंदर बांट शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। तो 4 करोड़ रुपए आखिर गए कहां, किसने ये 4 करोड़ रुपए निगले और कहां कहां किस किस को पैसे बांटे गए, आखिर काम क्यों नहीं हुआ और क्यों ऐसा लालच यहां पर दिखाया गया, इसको लेकर जांच भी बकायदा यहां पर होगी, जिसमें 21 स्कूलों का नाम सामने आ रहा है। सारा काम हुआ लेकिन कहां, कागजों में। जमीनी स्तर पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया और स्कूलों की स्थितियों को देखकर यह साफ जाहिर भी है। हम खड़े हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरसरी में और यहाँ पर भी लगभग 25 लाख का घोटाला हुआ है। जो प्रभारी प्राचार्य थे गुलजार सिंह टेकाम, उनकी के मौजूदगी में उनके पूर्णता प्रमाण पत्र पर ये राशि निकाली गई थी। हालांकि कमिश्नर रेबम ने उनको निलंबित कर दिया है। साथ ही रामनगर थाने में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। हमारे साथ में जो नवीन जो प्रभारी बनाए गए हैं यहाँ के प्राचार्य हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी। हम जानना चाहते हैं कि सर, आपके स्कूल का हमने भ्रमण किया जी, यहाँ पे कुछ काम हुए हैं क्या, आपको लगता है? जो अभी ये कार्य वर्तमान में चल रहे थे, उसमें से हमारे जो प्राथमिक खंड है उसके 3-4 कमरों के छतों को गिरा करके वो और उसकी जो सरियत थी उसे निकाली गई। इतना ही काम हुआ है, बाकी भी कोई काम इसके अलावा नहीं हुआ। जो लगभग 25 लाख रुपए की राशि आई थी, उसी राशि में से उन्होंने ठेकेदार के द्वारा प्राचार्य जी को बताया गया कि वही सी राशि से काम हो रहा है। और चूँकि ये राशि उसी राशि से 25 लाख वाले से है या कि कोई दूसरे मत की राशि है, ये अपने को मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ इस संबंध में कोई जानकारी पहले से नहीं थी। हम खड़े हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरसरी, जो रामनगर से लगभग 10 किलोमीटर पहले है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस स्कूल में हूँ। इस स्कूल में 24,94,000 रुपये खर्च हुए हैं, लेकिन ज़मीन पर जब वास्तविकता देखने पर हम पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल है पूरी तरह से खंडहर है। इसी के मरम्मत के नाम पर ये राशि राज्य शिक्षा केंद्र से जारी की गई थी, लेकिन राशि तो जारी की गई, राशि खर्च भी दिखाई गई, पूर्णता प्रमाण पत्र भी मिल गया, लेकिन यहाँ काम कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस स्कूल में साइकिल स्टैंड और कार पार्किंग के नाम पर भी राशि का आहरण कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो ये बिल्डिंग है ये जर्जर हो चुकी है। स्कूल के शाला विकास से इसके छत को हटाया गया है और इस पर नवीन छत के लिए ये राशि जारी की गई थी और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राक्कलन राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन प्राक्कलन भेजा गया और जो स्वीकृति मिली वो दूसरे काम के लिए मिली, स्टैंड के लिए मिली, और उस पर भ्रष्टाचार हो गया। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। और देखिए, इस घोटाले का खुलासा खुल्लम खुल्ला स्कूल से जुड़ी एक शिकायत के बाद हुआ, जो CM हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई थी। प्रारंभिक जांच में ही स्पष्ट हो गया कि बिना वर्क ऑर्डर और बिना निर्माण कार्य के भुगतान किया गया। इसके बाद जब जांच का दायरा बढ़ा गया तो एक एक कर 21 स्कूलों में एक ही तरह की गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद मैहर जिलाधिकारी के आदेश पर गठित जांच समिति ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की और जिन स्कूलों में प्राचार्यों की मिलीभगत से घोटाले हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। साथ ही उन अधिकारी और बाबू के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया जिनके जरिए भुगतान किया गया। इसके अलावा उन 3 फर्मों पर भी केस दर्ज हुआ है जिनको वर्क ऑर्डर दिया गया था। रामनगर विकास खंड के कुछ शालाओं में
बिना कार्य कराए भुगतान का मामला सामने आया था, जिसकी प्राथमिक जांच एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति से कराई गई और सर्व संबंधितों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की गई है और दांडिक कार्यवाही भी प्रारंभ की गई। हाँ, रिकवरी के लिए भी हम प्रक्रिया प्रारंभ कर बीओ रामनगर के क्षेत्र में लगभग 1819 विद्यालयों में निर्माण कार्य संबंधी राशि जारी की गई थी भोपाल स्तर से, और उस राशि का दुरुपयोग हुआ है। जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर स्तर से एसडीएम रामनगर के द्वारा एक टीम बनाकर जांच की गई और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत थाना रामनगर में गबन और विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कुल 22 लोगों के विरुद्ध किया गया है।